Hello बच्चों, let's read the question. A and B are two conducting concentric spherical cell. A is given a charge capital Q while V is uncharged. If now B is earthed as shown is figure, then option A, the charge appearing on inner surface of B is minus Q. The field inside and outside A is 0. Option C, the field between A and B is not 0. Option D, the charge appearing on outer surface of B is 0. क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं ए और बी, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया है। और ए को क्या हुआ, कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया गया और बी को अनचार्ज रखा गया है। ठीक है, लेकिन बी को ग्राउंड से कनेक्ट, तो हमें बताना है कि क्या बी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो चार्ज अपेयरिंग ऑन इनर सरफेस, तो बी की इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, और बी की आउटर सरफेस पे चार्ज की बात करी गई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है कि ए के अंदर कितना होगा, ए के बाहर कितना होगा, और बी, ए और बी के बीच में कितना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हमें ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है। ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है। वी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ग्राउंड का वोल्टेज सदैव जीरो माना जाता है। और दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा गॉस थ्योरम का, गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होती है गॉस की थ्योरम, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है ए के आउटर सरफेस पे, तो इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा बी के इनर सरफेस पे, कितना हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इंड्यूस्ड होगा तो सेम होगा, माइनस का होगा, लेकिन बस अपोजिट इन नेचर हो जाएगा। तो ये अंदर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अंदर अगर कैपिटल क्यू है तो यहाँ पर ये माइनस का कैपिटल क्यू हो जाएगा बी के इनर सरफेस पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है चार्ज अपेयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ बी इज माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा। और जब बी के अंदर माइनस क्यू है तो बाहर कितना हो जाएगा, बाहर प्लस जनरेट होगा। ठीक है, बाहर जब प्लस बनेगा, लेकिन बाहर हमने किससे जोड़ रखा है, ग्राउंड से, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस तार से होते हुए ग्राउंड को पहुंच जाएगा। तो बाहर का चार्ज कितना हो जाएगा, बाहर का चार्ज फिर से जीरो हो जाएगा, यानी कि बाहर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा बी के आउटर सरफेस पे। तो ऐसे ही क्या है, कहाँ है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी भी सही होगा। द चार्ज अपेयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी इज जीरो, क्यों, क्योंकि बी को हमने आउटर सरफेस क्या है, ग्राउंड कर रखा है। अब ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है। जब ग्राउंड का वोल्टेज जीरो तो ये भी जीरो, तो यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और वोल्टेज इसका भी जीरो हो जाएगा, बी का आउटर सरफेस का। तो बी कितने वोल्टेज पर हो जाएगा, जीरो वोल्टेज पर। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज ऑफ V कितना है, जीरो हो जाएगा। और बी पर वोल्टेज अगर हम अलग अलग करके लिखें कि किसकी वजह से है, तो वो किसकी वजह से है, के क्यू ए, ठीक है, क्यू पे जितना चार्ज है अपॉन आर बी। ठीक है, और प्लस के क्यू ऑन बी। ठीक है, बी पर जो चार्ज है अंदर के सरफेस की वजह से, मतलब बी पर जो भी चार्ज है उसकी वजह से भी वोल्टेज होगा बी पर, तो वो कितना होगा, के क्यू बी अपॉन आर बी। और नेट वोल्टेज है कितना, जीरो, ये तो हमें पहले से पता है। तो आर बी दोनों इधर है, दोनों साइड पहुंचेंगे, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों का जोड़ के चार्ज जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर वाले पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ए पर कैपिटल क्यू चार्ज है, तो बी पर कितना होना चाहिए, माइनस कैपिटल क्यू होना चाहिए, यानी कि क्यू ऑफ बी कितना आ रहा है, माइनस कैपिटल की। तो यही हमसे हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। तो द चार्ज अपेयरिंग द इनर सरफेसेस
माइनस क्यू, तो माइनस क्यू है चार्ज बी पे अंदर, और बाहर की ओर कैपिटल क्यू पॉजिटिव का हो, जो कि ग्राउंड होने की वजह से ग्राउंड में चला गया, और बाहर का वोल्टेज भी जीरो हो गया और सरफेस पे चार्ज भी जीरो हो गया। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना है, जीरो हो गया है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ए के ए के अंदर, अगर हम ए के अंदर किसी पॉइंट को मान लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ई को हम ऐसे ही रख देते हैं और डी एस, यानी कि अगर हम ए के अंदर माना है तो हम उसका गॉसियन सरफेस मानेंगे, तो उसे हम डी एस ही लिख लेते हैं, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। और ई इनक्लोज, तो अगर हमने गॉसियन सरफेस क्या है, अंदर माना है ए के, ठीक है, जस्ट अंदर मान लिया, तो क्या इस सरफेस के अंदर जो हमने गॉसियन सरफेस माना उसके अंदर कोई चार्ज है इनक्लोज, नहीं है, तो जीरो हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि सब कुछ जीरो। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गया हमारा सीधे सीधे। तो यानी कि ई इनसाइड ऑफ ए, इनसाइड ए कितना आ रहा है, जीरो। तो ए के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, जीरो। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो। और ए के आउटसाइड की अगर हम बात करें, तो ऐसे ही अगर हम ए के आउटसाइड कोई पॉइंट लेंगे, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसका भी उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। तो यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो यानी कि यह तो नॉन जीरो हो गया। तो यानी कि ई के ए के इनसाइड तो जीरो हो रहा है, लेकिन ए के आउटसाइड जीरो नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं ए आउटसाइड ऑफ ए क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। ए के आउटसाइड में जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, तो यानी कि ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और बी के बीच में फील्ड जीरो नहीं होगा। तो लिख लेते हैं ई ऑफ बिटवीन ए एंड बी नॉट जीरो, ये भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा कुछ ना कुछ, जीरो तो नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें बी के आउटसाइड की, तो बी के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यों, उसको भी हम चलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई आउटसाइड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, इनक्लोज चार्ज कितना होगा, क्यू ए और प्लस क्यू बी। तो क्यू ए पर चार्ज और प्लस क्यू बी, क्योंकि इस बार चार्ज इनक्लोज क्या, दोनों दोनों जो सरफेस है उन पे चार्ज जो है वही फुल चार्ज इंक्लोज्ड है। तो क्यू ए प्लस क्यू बी कितना हो रहा है, ये दोनों जीरो होते हैं जोड़कर, यानी कि ई आउटसाइड ऑफ बी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें सारी चीजें मिल गई, हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि ई बी के आउटसाइड ई की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, और ए के इनसाइड ई की वैल्यू जीरो आ रही है, पर बीच में ई की वैल्यू ई आ रही है, ठीक है, ई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है जो कि इस डायरेक्शन में होगी। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन बी है द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो। तो ए के इनसाइड तो जीरो है, लेकिन आउटसाइड में जीरो नहीं है ए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, तो ए और बी के बीच में तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सी है। तो हमारे ऑप्शन सही हो गए ए, सी और डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।